नमस्ते बच्चों, मैं नीतू शर्मा। बच्चों, हिंदी सुलभ भारती के कक्षा 7वीं के पाठ क्रमांक 7 जहाँ चाह वहाँ राह का आधा पाठ हम अपनी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इस कहानी का आधा भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पहले वीडियो में देखा था कि दामिनी की बातें सुनकर सभी बच्चे इस विषय पर गंभीर हो जाते हैं। मतलब जिस तरह से वह हंसी मजाक कर रहे थे, अब सभी बच्चे गंभीर होकर समस्या का हल सोचने लगे थे। अब उन्हीं में से एक बच्चा आशीष, उसने इस समस्या का समाधान निकाल लिया। उसने सब बच्चों से कहा कि अब बरसात के समय भी वे पाठशाला जा सकते हैं। उसने बताया कि अगर नाले पर पुल बन जाए तो सारी समस्या का समाधान हो सकता है। और आशीष को बड़ा ही आत्मविश्वास था अपने ऊपर। उसने भी सभी मित्रों को बताया कि विज्ञान की पुस्तक में उन्होंने इसके बारे में जानकारी पढ़ी है। पुल बनाने के लिए वे अंतर्जाल का सहारा भी लेंगे। इस तरह से सभी बच्चों ने पुल बनाने के बारे में चर्चा करने लगे। इसके आगे की कहानी अब हम देखते हैं बच्चों। अब इसके आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह यसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहा था। बच्चों की आपस में की हुई चर्चा, वे लोग नाले पर पुल बनाएंगे, यह बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। मतलब गांव के हर व्यक्ति के मुंह में अब यही बात थी कि पुल कैसे बनेगा और ये यसंबा गांव में पुल बनेगा। सब यह सोचने में लग गए और गांव का हर एक व्यक्ति इस बात पर विचार करने लगा। और साथ ही साथ सभी गांव के जो बड़े बूढ़े व्यक्ति हैं, उन्होंने विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा भी कर रहे थे। हौसला मतलब उन बच्चों की हिम्मत, उनकी सोच की प्रशंसा, यानी कि उनकी तारीफ कर रहे थे कि इन छोटे बच्चों ने कितनी बड़ी बात सोच ली है। विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। अब बच्चों, आगे हम देखते हैं कि बच्चों ने क्या किया। छोटे छोटे समूह बना लिए, मतलब छोटा छोटा ग्रुप बना लिया। सभी को छोटे छोटे ग्रुप में बांट दिया और इस पुल बनाने के प्रोजेक्ट पर बारीकी से, यानी कि बहुत ही बारीकी से काम करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने सामग्री की सूची बनाई। सामग्री मतलब वस्तु, क्या क्या सामान लगेगा। सूची मतलब लिस्ट बनाना। अब बच्चों ने सामग्री की सूची बनाई, मतलब ब्रिज बनाने के लिए, यानी पुल बनाने के लिए क्या क्या सामान लगेगा, क्या क्या वस्तुएं लगेंगी, उसका उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया। और सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपये एकत्रित करना आरंभ किया। मतलब सूची बनाने के बाद उन्होंने ब्रिज बनाने के लिए जो भी सामग्री लगेगी, मतलब जो भी वस्तु या सामान लगेगा, उसके लिए उन्होंने सभी लोगों से 20-20 रुपया एकत्रित करना, मतलब जमा करना आरंभ किया। आरंभ मतलब शुरू भी होता है बच्चों। वैसे बच्चों ने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। अब बच्चों की इस हौसले को देखकर गांव के जो बड़े बड़े लोग थे, जो गांव के जो शिक्षक थे और गांव के जो बाकी लोग भी थे, वे लोग भी सहायता यानी कि मदद करने के लिए आगे आ चुके थे। देखते ही देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि भी जमा हो चुकी थी। राशि मतलब जितने पैसे की उन्हें ज़रूरत थी, मतलब जो सामान
लाने के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे, धीरे धीरे सभी की मदद से पैसे भी जमा हो चुके थे। आगे देखिए बच्चों, बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की शक्ति, विद्यार्थियों का उत्साह, सब मिलकर काम कर रहे थे। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं बुजुर्ग यानी जो वृद्ध व्यक्ति है यानी बूढ़े लोग, और अनुभवी मतलब जो एक्सपीरियंस है, ऐसे लोग जिन्हें अनुभव है, काम का एक्सपीरियंस है, सभी मिल गए। उनके साथ साथ गांव के जो युवा मतलब जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं, उनकी शक्ति और विद्यार्थियों का यानी जो छात्र थे, स्टूडेंट्स थे, उनका उत्साह, उनका एक्साइटमेंट, सभी एक साथ मिलकर इस पुल बनाने के काम को अंजाम दे रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकार लेने लगा था। सीमेंट की पाइप खरीदे गए, पत्थर इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। अब बच्चों जैसा कि हमने देखा कि पुल बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए थी, तो संगठित यानी कि सभी एकत्रित होकर, जमा कर सभी के प्रयास से सभी इकट्ठे होकर काम करने में लग गए थे। फिर धीरे धीरे ब्रिज की जो सामग्री थी वो भी आई, सीमेंट के पाइप खरीद लिए गए, बड़े बड़े जो पत्थर लगते हैं पुल बांधने के लिए उन्हें इकट्ठा किया गया और ईंटों को भी जमा किया गया। उसी प्रकार से बंजर ज़मीन से मिट्टी खोदी गई। अब बच्चों बंजर मतलब ऐसी ज़मीन होती है जो उपजाऊ नहीं होती, जिसमें अनाज नहीं उगते, तो ऐसी ज़मीन से मिट्टी खोदी गई ताकि वो मिट्टी भी पुल बनाने के काम आ सके। गांव के छगन बाबा नामक एक बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। अब बच्चों गांव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है छगन बाबा। उन्होंने भी इस पुल बनाने में बड़ा योगदान दिया। उन्होंने प्रचुर मात्रा में यानी बहुत सारी मात्रा में रेत उपलब्ध करा दी। रेत मतलब जो सैंड होता है ना पुल बनाने के लिए, जो रेती जिसे हम कहते हैं, इसकी आवश्यकता होती है। तो छगन बाबा ने प्रचुर मात्रा में यानी बहुत सारी मात्रा में पुल बनाने के लिए लोगों को रेत उपलब्ध करा दी और पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। सभी गांव के लोग मिलकर इस पुल बनाने के काम में जुट गए। हर दिन स्वप्न पूर्ति की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। वर्षों की कठिनाइयाँ दूर हुई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। अब बच्चों गांव के लोगों का तो जैसे सपना ही पूरा हो रहा था। हर एक दिन ऐसा लग रहा था कि वह अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कदम एक एक करके अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। सभी गाँववासी बहुत खुश और प्रसन्न थे। अब बच्चों आनंद की वह सुबह आ गई। आनंद मतलब खुशी की वह घड़ी एक दिन आ ही गई। वर्षों की कठिनाई दूर हुई, मतलब इतनी साल से जो गांव के लोग कठिनाई, इतनी परेशानी झेल रहे थे, आखिरकार वह कठिनाई भी अब दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो चुका था। अब बच्चों देखो, केवल 15 दिन लगे पुल बनने के लिए और गाँव वालों ने कितने सालों से इतनी यातनाएं सह रहे थे इस नाले को लेकर, लेकिन बच्चों की सद्बुद्धि और उनका उत्साह और उनके साथ साथ गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण मतलब जो गांव के लोग हैं, विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान मतलब सभी का मिलकर श्रमदान करना, सभी एक साथ आकर काम करने लगे और पुल बनाने में मदद करने लगे, जिसके कारण पुल 15 दिनों में ही तैयार हो चुका था।
पूरे गांव के लिए अद्भुत उपलब्धि थी। अद्भुत मतलब बच्चों यह उनके लिए बहुत ही अनोखा या उपलब्धि थी उनके लिए यह कि 15 दिनों में उनकी आंखों के सामने पुल तैयार होगा। और बच्चों उन्होंने यहाँ पे एकता मतलब यूनिटी, संगठन मतलब सभी का एक साथ होना और श्रमदान के महत्व को भी समझा, है ना बच्चों। गांव के जितने भी लोग थे सभी लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग, सभी ने मिलकर इस पुल बनाने में अपना अपना योगदान दिया, श्रमदान दिया, जिसका महत्व गांव के लोगों ने भी समझा कि एकता में कितनी शक्ति है। अगर सब मिलकर चाहे तो कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता है। आगे देखो बच्चों, बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनवाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। तो बच्चों इस परिच्छेद में हम देखते हैं कि जिस तरह से हर साल बरसात होती, इस बार भी उसी प्रकार बरसात हुई और नाले में पानी भी भरा था। जैसे हर साल होता वैसे इस साल भी नाले में पानी भरा था, लेकिन इसका असर अब विद्यार्थियों पे नहीं पड़ा। जो विद्यार्थी थे, जो स्कूल के बच्चे थे, वे हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे थे। पुल बनने की वजह से उनकी कक्षा में उपस्थिति में कोई भी समस्या नहीं आई। वे आराम से अपने विद्यालय, अपने स्कूल जाने लगे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मतलब जो पुल है वह भी विद्यार्थियों के हौसले मतलब जो उनकी हिम्मत है, जो नन्हे बच्चों ने कर दिखाया है, उनकी दाद देता। बच्चों दाद देना ये एक मुहावरा है। तो जो पुल है वह भी छोटे छोटे बच्चों के हौसले की दाद देता और मन ही मन कह रहा था, मानो पुल अपने मन ही कह रहा था, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब अगर मन में कोई इच्छा है तो वह पूरी की जा सकती है, अगर हम अपने हिम्मत और अपने हौसले से अपनी इच्छा को, अपनी एम को, अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। अब बच्चों जूही ने क्या किया? जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता मतलब उसकी हेल्प लेके पुल के उद्घाटन मतलब होता है बच्चों इनॉग्रेशन, उसका एक रिपोर्ट तैयार किया। वृत्तांत मतलब होता है रिपोर्ट तैयार करना। उसने पुल के इनॉग्रेशन का एक रिपोर्ट तैयार किया और संगणक मतलब कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा निरीक्षक मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं या फिर जो निरीक्षण करने वाले होते हैं, उनके सामने उसने इस पुल का पूरा विस्तार में रिपोर्ट तैयार किया और शिक्षा अधिकारियों के सामने, जो शिक्षा निरीक्षक हैं उनके सामने उसने इसको प्रस्तुत मतलब उसको अच्छे से प्रेजेंट किया। तो बच्चों हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तो देखा बच्चों आपने, इस पाठ से हमें कितनी अच्छी सीख मिली है। बच्चों जैसा कि इस पाठ का शीर्षक है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ है चाह मतलब इच्छा और राह मतलब रास्ता। इसका मतलब होता है बच्चों, यदि हमारे मन में इच्छा हो तो हम रास्ता ढूंढ लेते हैं, अर्थात अपनी मंजिल और अपने एम, अपने लक्ष्य को हम पा सकते हैं। लेकिन बच्चों हम अपने लक्ष्य तभी पा सकते हैं जब हमारे मन में उस कार्य करने की इच्छा हो। हमारे अंदर हिम्मत और हौसला होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हिम्मत है तो हम कठिन से कठिन
कार्य को कर सकते हैं। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस उस कार्य करने का नज़रिया और हमारी मेहनत, हमारा हौसला, हमारी इच्छा होनी चाहिए, तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा। पहला प्रश्न है, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है। इसका उत्तर है, गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा। दूसरा प्रश्न है, हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं। इसका उत्तर है, तुषार ने अन्य मित्रों से कहा। तीसरा प्रश्न है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसका उत्तर है, दामिनी ने अन्य विद्यार्थियों से कहा। चौथा प्रश्न है, जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल भी देखे हैं। इसका उत्तर है, आशीष ने अन्य मित्रों से कहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न, गाँव का क्या नाम था। उत्तर, यसंबा। दूसरा प्रश्न, नाले में कितने फीट पानी भरता था। इसका उत्तर है 4 से 5 फीट। तीसरा प्रश्न, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी किस परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। इसका उत्तर है वार्षिक। चौथा प्रश्न, बच्चे किस पेड़ के नीचे बैठे थे। इसका उत्तर है बरगद। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। अब बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि गलत हैं। अब आपको इसे सही शब्द यानी इसका जो शुद्ध रूप है उसमें परिवर्तित करके इसका उत्तर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर मैंने इस पाठ के कुछ कठिन शब्द तथा मुहावरे दिए हैं, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।